ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। अमरीकी सदर की अमन कोशिशों की तारीफ की। ट्रंप के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। खित्ते की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। फील्ड मार्शल की मेहनत और कोशिशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान संजीदगी के साथ अपनी अमन कोशिशें जारी रखेगा। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मस भी खोल दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत अच्छी रही। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद, अमीर कतर शेख तमीम, कतरी वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और मिस्री सदर शाह उर्दुन से भी गुफ्तगू। मुआहिदा हुआ तो भी आबनाए हुर्मस ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि आबनाए हुर्मस से ट्रांजिट, औकात, मैरीटाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रजा कहते हैं ट्रंप ईरानी पेशकश और तजवीज़ कबूल करने। उनका गुरूर अमरीका को दलदल में धकेल देगा। अमरीका को ईरानी मौक़िफ़ न मानने के नताइज भुगतना होंगे। ईरानियों ने रूमियों का गुरूर खाक में मिला दिया था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का रूम फारस तारीख़ी मुआहदे पर मानी क़ेस हुए। लिखा रूमियों की नज़र में रूम ही दुनिया का वाहिद मरकज़ था। मार्कस जॉलियस फिलिप्स को फारस में फ़तह नहीं मिली थी। रूमी शहंशाह को ईरानी ताकत के सामने समझौता करना पड़ा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद कशीदगी में कमी और तामीरी रब्ते के फ़रोग़ के लिए जारी सालिसी कोशिशों के तहत ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकातें की। तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई और उन्होंने सालिसी अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफ़ाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आई। सदर ट्रंप के पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, UAE और उर्दून की क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं सदर ट्रंप की क़यादत में अहम सिफारती राब्ते ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त है। ईरानी क़यादत खुसूसन सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तामीरी और मुस्बत शमूलियत को सराहते हैं। पायदार अमन, बाहमी एहतराम और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। तसादुम और कशीदगी के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की मुखलिसाना काबिशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का बयान। कहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। मज़ीद कहा ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर गोलियां चल गईं। फायरिंग का वाक़या व्हाइट हाउस की चेक पोस्ट पर पेश आया। सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक, एक राहगीर भी मारा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया। व्हाइट हाउस में मौजूद सदर ट्रंप महफूज।
अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर गोलियां चल गईं। फायरिंग का वाकया व्हाइट हाउस की चेक पोस्ट पर पेश आया। अफगानिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ेर बहस। अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे का कहना है कि अफगान सरजमीन को किसी भी बैरूनी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना ज़रूरी है। खित्ते में पायदार अमन के लिए तमाम फरीकैन को किरदार अदा करना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में इजहार ख्याल। सऊदी हुकूमत की दी गई हिदायत और शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। रश और गर्मी के दौरान सब्र का पैमाना आपके हाथ से न छूटे और साथ ही हाजियों की भी मदद फरमाएं। आज़मीन हज सऊदी कवानीन और ज़ाब्तों की मुकम्मल पाबंदी करें। आज़मीन सब्र, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का हुज्जाज के लिए खुसूसी पैगाम। कहते हैं आपका बेहतरीन इखलाक ही पाकिस्तान का असल चेहरा है। रश और गर्मी के दौरान सब्र का अमन हाथ से ना छोड़ें। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत जोरदार धमाके से लरज़ उठा। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, शहर भर में धमाके की गूंज सुनाई गई। करबू जवार में इमारतों के शीशे टूट गए। जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी और शहबाज टाउन में घरों के दरवाजे और खिड़कियां उखड़ गईं। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के करीब आग भड़क उठी। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। पुराना गोलीमार में पुलिस और हसास इदारे के साथ मुकाबले में इंतहाई मतलूब गैंग वॉर कमांडर महराज हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मनशियात फरोशी के नेटवर्क में भी मुलव्विस था। दरख्शा पुलिस ने ऑनलाइन मनशियात फरोख्त करने वाले नेटवर्क के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 3 हट्टी और लियाकताबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। मनशियात फरोशी और चोरी में मुलव्विस 3 मुलजिमान पकड़े गए। मनशियात, खंजर और दर्जनों मोबाइल फोन बरामद। गाजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। फिजाई हमले में अपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर तबाह। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से अस्पताल की इमारत को भी निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज भी गाजा में चेक पॉइंट पर हमले में 5 पुलिस अहलकार और 1 बच्चा शहीद हुआ। मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए थे। इसराइल का जुनूबी लबनान में भी अस्पताल के करीब फिजाई हमला। 15 अफराद लुक़्मा अज़ल बने और तिब्बी अमले के 25 अरकान जख्मी हुए। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर खौफनाक हाइपरसोनिक हमला। कीव धमाकों से लरज़ उठा। दारुल हुकूमत कीव और अहम शहर ओडिशा को निशाना बनाया गया। हमलों में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। रूसी हमलों के दौरान कीव के कई इलाकों में फिजाई हमले के सायरन बजते रहे। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लद्दाख में भारतीय फौज का चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। मेजर जनरल समेत 3 अफसर जख्मी। वाक़े के बाद भारतीय फौजी और सिविल एविएशन निज़ाम एक बार फिर सवालात की ज़द में आ गया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों में भारतीय फ़ज़ाइया और हेलीकॉप्टर बेड़े को मुतादिद हादसा और तकनीकी खराबियों का सामना रहा है। मेरे वतन की बुलंदी का ये निशान है मारखोर। पाकिस्तान की अजमत की एक पहचान है मारखोर। पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नायाब और खूबसूरत पहाड़ी बकरे की एक नस्ल है जो कुदरती हुस्न और हयातियाती तनू की अलामत समझी जाती है। मारखोर ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, वादी कैलाश, हुंजा और बलूचिस्तान के बुलंद व बाला पहाड़ों में पाया जाता है। वक्त भागा जा रहा है। कुर्बानी का जानवर लाना है। ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी। लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की जेब हल्की, व्यापारियों के डिमांड हाई फाई। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। लोगों को मनपसंद जानवरों की तलाश, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं। आरजी मंडियों में भी लोगों का रश। बच्चे मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 ग्रुप्स में इस्लामाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी आज शाम 6:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे। 3 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 30 मई से होगा।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से कबल यादगार मैचेस की वीडियो जारी करने का सिलसिला जारी। फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 1970 की फाइनल की वीडियो जारी कर दी। फाइनल में ब्राजील ने इटली को 4-1 से शिकस्त दी थी। एक खेल, एक सकाफत, फन से मोहब्बत और म्यूजिक का तड़का, दुनिया भर की सकाफतों को एक जज्बे से जोड़ता फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल सॉन्ग डाई डाई रिलीज आलमी शोहरत याफ्ता कोलंबियन गुलकार शकीरा और नाइजीरिया के सुपरस्टार बर्ना बॉय ने परफॉर्म किया। लियोनेल मेसी समेत कई सफ़े अव्वल के फुटबॉलर्स ने गाने में एंट्री दी। पेशावर से स्कर्दू 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़, नौजवान एथलीट ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नौजवान ने कराकोरम हाईवे के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, दरियाए सिंध के दिलकश मनाजिर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को अबूर किया। मसूद खान ने पाकिस्तान में रूस, जापान और चीन समेत मुतादिद ममालिक के एथलीट्स के साथ मुकाबला करके बेशुमार तमगे अपने नाम किए। और अपने दिलचस्प अंदाज और अदाकारियों से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। मज़ाहिया अदाकारी के साथ फिल्म राइटर, गुलकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 11 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। ये बताओ कि आज दिन क्या है? हफ्ता 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 क्या? शंबा 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 रंबा संबा। क्या काफिया मिला है, इधर काफिया मिला उधर आप मिल गई।